हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम करंट अफेयर विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि 24 जनवरी 2023 की है। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है देखते हैं बेटा। जल्लीकट्टू खेल क्या है या जल्लीकट्टू है क्या बेटा? सबसे पहले देखिए, जल्लीकट्टू जनवरी के मध्य में, किसके मध्य में? जनवरी के मध्य में पोंगल की फसल के समय खेला जाने वाला एक लोकप्रिय खेल है। कैसा है? एक लोकप्रिय खेल है। विजेता का फैसला इस बात से तय होता है कि बैल के कुबड़, अब एक कुबड़ ये वाला हिस्सा होता है बेटा, कौन, सॉरी ये वाला कौन सा हिस्सा होता है? कुबड़ पर कितने समय तक कंट्रोल किया गया। देखो ये कंट्रोल कर रहा है, कितने समय तक कंट्रोल किया जाए। प्रतियोगी को बैल के कुबड़ को पकड़ने की कोशिश करनी होती है। इस खेल में ये बताया गया है कि जो प्रतियोगी है इस खेल में जो खेल रहा है उसे इसके कुबड़ को पकड़ने की कोशिश करनी होती है और कितनी देर तक ये पकड़ा रहता है इसे। देखिए, जिल्ली कुट्टू कैसे खेला जाता है इसके बारे में बताया है। तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के दिन पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में जल्लीकट्टू का अभ्यास किया जाता है। क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें भीड़ के बीच एक सांड को छोड़ दिया जाता है। अब देखिए ये सांड है, इसको भीड़ के बीच छोड़ दिया गया है और इस पे जो खेलेंगे वो क्या करेंगे? इसके कुबड़ को पकड़ेंगे। कुबड़ में इसके ऊपरी वाले हिस्से को वो पकड़ेंगे बेटा। देखिए बेटा, खेल में भाग लेने वाले लोगों को सांड को पकड़कर उसे नियंत्रित करना होता है। अब देखिए ये गिर गया है, ये क्या कर रहा है? उसके कुबड़ को पकड़ा है, उससे क्या करेगा? उसे नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? उसे नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। अब देखिए, जब तक वे कर सकते हैं तब तक क्या करेंगे? कुबड़ को पकड़े रहेंगे। क्या करेंगे बेटा? पकड़े रहेंगे। जिल्ली जिल्ली कुट्टू क्यों महत्वपूर्ण है? उन्होंने कहा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, जिल्ली कुट्टू राज्य के सांस्कृतिक गौरव का एक प्रतीक है। ये क्या है? उस राज्य का एक प्रतीक है क्योंकि यह एक प्राचीन खेल है। इनका क्या है? प्राचीन खेल है बेटा। खेल में उपयोग किए जाने वाले सांडों की नस्लें कंगियम और वांगुर जैसी देसी नस्लों तक ही सीमित नहीं है। तक क्या नहीं है बेटा? सीमित नहीं है। इन नस्लों को सांड की सबसे मजबूत नस्लों के रूप में जाना जाता है। जो ये सांड है देखो, खेलते खेलते क्या हो गया? उसके चोट लग गई है। ठीक है, तो जब तक खेलते हैं, जब तक उसे लोग वहां के कंट्रोल ना कर लें, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में ना कर लें, जब तक क्या करेंगे? ये खेलते रहेंगे। जिल्ली कुट्टू कहाँ मनाया जाता है? सबसे मेन क्वेश्चन कि जिल्ली कुट्टू मनाया कहाँ जाता है। देखिए, तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के दिन पोंगल समारोह में एक भाग के रूप में जिल्ली कुट्टू का अभ्यास किया जाता है बेटा। क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है। जल्लीकट्टू के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अब उन्होंने क्या, कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जबकि जल्लीकट्टू तमिलनाडु के विभिन्न स्थलों का लोकप्रिय है। देखिए, अब हमें ये तो पता पड़ गया कि ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ जो बहुत प्रसिद्ध है। तो सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है जहाँ प्रसिद्ध है? देखते हैं बेटा। देखिए, ये आमतौर पर मुद्रे एक जिला है तमिलनाडु का। क्या? मुद्रे के अलंगन नूर, अलंगन नूर और पालामेडु अवनीपुरम में आयोजित 3 दिनों में मुद्रू में खेला जाता है बेटा। कहाँ खेला जाता है? मुद्रू में खेला जाता है। इसके ये क्या हैं? जिले हैं। मुद्रू जिले के ये क्या हैं? इनमें ये स्थान है जहाँ पर ये खेला जाता है। जिल्ली, क्या जिल्लीकट्टू अवैध है? उन्होंने कहा अवैध है या वैध है। कहने को ये कानूनी है या क्या है ये बेटा?
अकानूनी हैं। तो इस खेल को 2014 और 2016 के बीच प्रतिबंधित किया गया था। अब हमें ये पता पड़ा कि ये जिल्ली कुट्टू में इसमें क्या है, लोगों को नुकसान है। क्या नुकसान है? उनकी मृत्यु हो सकती है, और जानवर को जो सांड है इसको भी बेटा परेशानी है, क्योंकि इसकी भी मृत्यु हो सकती है। सबसे ज़्यादा इन लोगों की मृत्यु होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस खेल को 2014 और 2016 के बीच क्या किया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था बेटा, जब तक कि राज्य ने 2017 में के पशु क्रूरता निवारण तमिलनाडु संशोधन अधिनियम और 2017 के पशु क्रूरता निवारण जल्लीकट्टू का संचालन नियमित पारित नहीं किया था। जब तक नहीं किया था बेटा, जब तक ये क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया था। ठीक है बेटा, जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए? उन्होंने क्या क्यों लगाना चाहिए, इसका रीजन तो देखिए, तो न्यायालय ने इस पे कई बार प्रतिबंधित लगाया, फिर कई बार इसे हटा दिया गया। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष अपनी प्रस्तुति में कहा कि सांडों को काबू में करने वाले खेल जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध तमिल लोगों की सांस्कृतिक पहचान पर हमला है। अब तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष ये प्रस्तुत किया कि अगर ये खेल को आप रोकोगे, क्या करोगे, इस खेल को आप रोकोगे तो ये जो तमिल लोग हैं उनकी संस्कृति पहचान पर एक हमला होगा। क्या होगा? उनकी पहचान को खत्म करेगा। क्या करेगा? ये खत्म करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने, किसने बेटा? सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों के प्रति क्रूरता के आधार पर 2014 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। कब लगाया था? 2014 में, लेकिन अब खेला जा रहा है 2017 में हटा दिया गया ऐसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, देखिए अब क्वेश्चन आता कैसे है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो हमने अभी पढ़ा कहाँ का है, तमिलनाडु का बेटा ये पारंपरिक खेल है, क्योंकि इनकी संस्कृति में ये है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया। क्या हो गया सही आंसर? तमिलनाडु हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए गायिका प्रभा अन्ने को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया बेटा। प्रभा अन्ने को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? और ये पुरस्कार दिया किसने? शिंदे साहब ने दिया, एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के कौन है? मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने इन्हें यह पुरस्कार दिया। राम गणेश गडकरी रंगयटन में उन्हें यह पुरस्कार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कहाँ के बेटा? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदान किया। किसने प्रदान किया? एकनाथ शिंदे ने प्रदान किया। शिंदे ने डॉक्टर अने को 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार के स्वरूप दिया। कहने का जो शिंदे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने डॉक्टर अने को क्या पुरस्कार में 1 लाख रुपए नगद दिया, चेक नहीं दिया, क्या दिया? नगद दिया बेटा। इस अवसर पर डॉक्टर अने के 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 90 बांसुरी वादकों ने एक कार्यक्रम की प्रस्तुति किया। इनका 90वां जन्मदिन था, इसी उपलक्ष्य में 90 बांसुरी वादक जो बांसुरी बजाते हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया बेटा। और जो डॉक्टर अने हैं वो क्या हैं? भारतीय शास्त्रीय गायिका भी हैं और पद्म विभूषण भी हैं, इन्हें मिल चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए न्यूजीलैंड के ग्रीस नए पीएम घोषित किए, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड की जो पीएम थी उन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो उनकी जगह नए पीएम आए। न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी ने, जो लेबर पार्टी है न्यूजीलैंड की, लेबर पार्टी ने रविवार को ग्रीस हिपकिंग, क्या बेटा? ग्रीस हिपकिंग को पार्टी का नया नेता और देश का 41वां प्रधानमंत्री घोषित किया। तो अब ग्रीस हिपकिंग न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री हैं। क्या है? 41वें प्राइम मिनिस्टर हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। लेबर पार्टी ने कॉकस बैठक के दौरान हिपकिंग्स को पार्टी का नया नेता चुना। ग्रीस हिपकिंग्स बुधवार को आधिकारिक तौर पर
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। किसके रूप में लेंगे बेटा? प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। देखिए कुछ न्यूजीलैंड के बारे में भी देखते हैं। देखो न्यूजीलैंड कहाँ है हमारा मैप में देखें तो ये रहा बेटा, ये साउथ लैंड है, ये नॉर्थ लैंड है बेटा। ये पैसिफिक जिसे प्रशांत महासागर बोला जाता है। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। देखिए किसके पास है बेटा? ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ कहीं पे है ऊपर की साइड, उससे ये क्या है? न्यूजीलैंड है बेटा। यह दो बड़े महाद्वीपों में से बना है। किससे बना है? दो बड़े महाद्वीपों से बना है बेटा। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में दो बड़े द्वीप और अन्य कई छोटे द्वीपों से एक देश बना हुआ है। क्या बना हुआ है बेटा? एक देश बना हुआ है। देखते हैं, देखिए ये न्यूजीलैंड ये रहा आपका साउथलैंड। देखिए एक तो द्वीप ये हो गया और एक द्वीप ये हो गया बेटा, तो दो द्वीप हो गए, तो दो ही द्वीपों से हमने का बना हुआ है। न्यूजीलैंड के 40 लाख लोगों में से लगभग 30 लाख लोग उत्तरी द्वीप पर, उत्तरी द्वीप नॉर्थ लैंड पर बेटा 30 लाख, लेकिन जो 10 लाख हैं वो दक्षिणी द्वीप पर रहते हैं। साउथ लैंड ये वाला साउथ लैंड है, इस पे कितने रहते हैं? मात्र 10 लाख, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? नॉर्थ लैंड पे रहते हैं बेटा। यह द्वीप दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में गिने जाते हैं। अन्य द्वीपों में बहुत कम लोग रहते हैं और वे बहुत छोटे भी होते हैं। देखिए ये द्वीप बहुत दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में भी गिने जाते हैं और सबसे ज्यादा लोग भी रह रहे हैं। देखिए यहाँ पर 30 लाख लोग रह रहे हैं और यहाँ पे 10 लाख लोग रह रहे हैं बेटा, तो क्या 40 लाख लोग न्यूजीलैंड में रह रहे हैं बेटा। देखिए इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्या है बेटा इसकी राजधानी? वेलिंगटन है। और सबसे बड़ा नगर कौन सा? ऑकलैंड है बेटा। इसका सबसे बड़ा नगर क्या है? ऑकलैंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले एकमात्र क्रिकेटर परोरे। कौन? परोरे। ये भी न्यूजीलैंड की बेटा। दुनिया का वह इकलौता क्रिकेटर जिसमें माउंट एवरेस्ट की फतह की है। जिसने माउंट एवरेस्ट की फतह की है वो एक ही क्रिकेटर है। वो कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है बेटा। न्यूजीलैंड के पूर्व विकेट कीपर एडम परोरे आज अपना कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं बेटा? 50वां जन्मदिन मना रहे हैं आज वो अपना कौन सा दिन, और ये है कहाँ के बेटा? न्यूजीलैंड के हैं बेटा। कहाँ के? न्यूजीलैंड। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया? संन्यास ले चुके हैं। आज के लिए करंट अफेयर इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो जरूर वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों के पास करंट अफेयर पहुंचेगा और उनका एग्जाम निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।